हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे और आपकी स्टडी भी बहुत अच्छे तरीके से चल रही होगी। तो आज की इस वीडियो लेक्चर में हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 12 फिजिक्स का सेकंड चैप्टर, जिसका पहला टॉपिक है स्थिर विद्युत विभव। स्थिर विद्युत विभव, और इसको बड़े ही आसान तरीके से हम लोग समझेंगे और ऐसा समझेंगे कि कभी फिर समझने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब देखिए, इसको समझने के लिए सबसे पहले एक आवेश हम देखते हैं। यहाँ पे एक प्लस क्यू आवेश है। क्या है? एक प्लस क्यू आवेश। बच्चे, आवेश क्या करता है कि अपने चारों तरफ एक एरिया बनाता है। क्या बनाता है? एक एरिया। बोलता है कि यहाँ तक एरिया मेरा है, यहाँ तक एरिया मेरा है। कैसा एरिया बनाता है बच्चों? जैसे हमने चुंबक देखा है। क्या देखा है? चुंबक। चुंबक को अगर एक आप रख दो, किसी चुंबक को छोटे से, ठीक है, तो ये अपना एरिया बना लेगा। बोलेगा कि भाई हमारे एरिया में किसी छोटे से लोहे को लाओगे, आयरन को लाओगे तो मैं खींच लूंगा, क्योंकि यहां तक मेरा दबदबा है। यहां तक अगर किसी ऐसे मटेरियल को जो चुंबक के साथ चपकता है, चुंबक के साथ आकर्षित होता है, उसे लाओगे तो खींच लेगा। लेकिन यहां रहेगा तो नहीं खींच पाएगा, क्योंकि इस चुंबक का एरिया इतना ही है। ठीक है, यहां एरिया उसका नहीं है। तो कोई भी आवेश अपने चारों तरफ एक एरिया बनाता है, एक प्रभाव बनाता है, एक विद्युत क्षेत्र बनाता है। ठीक है, क्या बनाता है? विद्युत क्षेत्र। विद्युत क्षेत्र, इसी एरिया को बोलते हैं विद्युत क्षेत्र। मतलब दूसरा आवेश, अगर मान लीजिए कि ये प्लस क्यू है और दूसरा भी प्लस क्यू है, अगर इसके एरिया में आया तो ये क्या करेगा? प्रतिकर्षित करेगा। लेकिन अगर ये प्लस क्यू आवेश है और दूसरा माइनस क्यू आवेश हमने लाया, माइनस क्यू आवेश इसके एरिया में इंटर किया, तो ये इस आवेश को आकर्षित करेगा। ठीक है, इसका नेचर क्या है? प्लस क्यू को प्रतिकर्षित और माइनस क्यू को आकर्षित। चलिए ठीक है, पिछले लेक्चर में भी पढ़ा है। ठीक, तो यहां पे बात सिर्फ इसके एरिया की है, इसके विद्युत क्षेत्र की है। ये जो आवेश अपने चारों तरफ एक एरिया बनाएगा, उसको बोला जाएगा विद्युत क्षेत्र। ये जानना जरूरी है। दूसरा चीज हम देखते हैं कि यहां पे एक दूसरा आवेश है क्यू नॉट। अब आप बोलोगे कि सर यहाँ पे प्लस क्यू, वहां पे क्यू नॉट क्यों लिखा? क्योंकि कभी भी एक हम टेस्टिंग चार्ज लेते हैं। टेस्टिंग चार्ज कहने का मतलब कि अगर इसके प्रभाव को देखना है तो एक दूसरा आवेश हम लोग मानते हैं, जिसको क्यू नॉट से दर्शाते हैं। आपके बुक में दिया हुआ है। तो इसको हिंदी में क्या बोलते हैं? परीक्षण आवेश। क्या बोलते हैं? परीक्षण आवेश। क्या बोलते हैं? परीक्षण आवेश। ठीक है, परीक्षण आवेश। अच्छा, ये जो परीक्षण आवेश है क्यू नॉट, हम क्या करेंगे? हम क्या करेंगे कि ये कहां पे रखा हुआ है? अभी तो इन्फिनिटी पे। बच्चों, कई बच्चों को ये समझने में थोड़ा कंफ्यूजन होता है कि इन्फिनिटी पे रखा हुआ है। तो इन्फिनिटी पे सर इसका मतलब क्या? कि इन्फिनिटी पे क्या वो वाला इन्फिनिटी की अनंत वाला, उतना दूर? तो ऐसा नहीं है। देखिए, यहाँ पे जो हम इन्फिनिटी की बात करते हैं, तो बच्चों यहाँ पे इन्फिनिटी का मतलब ये होता है कि ऐसे जगह पे रखा हुआ है, उस जगह के बारे में हमको नहीं पता है। ठीक है, जैसे यहाँ पे भी हो सकता है और बोर्ड के उस पार भी हो सकता है, 1 किलोमीटर पे भी हो सकता है, 2 किलोमीटर पे भी हो सकता है, हमें पता नहीं है, कहीं भी हो सकता है। तो उस कहीं भी हो सकने के लिए हम बोल देते हैं कि इन्फिनिटी पे रखा हुआ है। ठीक है, कहां पे? इन्फिनिटी पे। जरूरी नहीं कि इन्फिनिटी का मतलब अनंत, वो अनंत जहां पे कोई पहुंच ही नहीं सकता। ठीक है, तो इन्फिनिटी आई होप आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, एक ऐसी दूरी जिसके बारे में हमको पता नहीं है। ठीक, तो हमने एक आवेश लिया, ये अपना क्षेत्र बनाता है, जिसे विद्युत क्षेत्र बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों? विद्युत क्षेत्र। इधर देख लीजिए, क्यू नॉट आवेश है। हम क्या करेंगे कि इस क्यू नॉट आवेश को पकड़ के यहां से इन्फिनिटी से लेके इसके क्षेत्र में हम इंटर कराएंगे। बच्चों, इसके क्षेत्र में अगर इंटर करवाएंगे, जिसको हमने नाम दे दिया मान लीजिए ए पॉइंट, एक बिंदु तक लाएंगे। अच्छा ठीक है, तो दिक्कत क्या है? दिक्कत कुछ नहीं है। जैसे पढ़ाने के लिए मुझे क्या करना, एक काम ही तो करना पड़ रहा है। आप खाना खाते हैं तो खाना खाना क्या है? एक काम है। ठीक है, किसान हल चलाता है तो हल चलाना क्या है? एक काम है। ठीक है, तो अगर इसको क्यू नॉट को यहां से यहां तक अगर मैं लेके आना चाहता हूं, तो हमें क्या करना पड़ेगा? हमें काम करना पड़ेगा। इस क्यू नॉट को
ठीक है, इन्फिनिटी से ये बिंदु तक अगर हमको लाना है तो हमें एक काम करना पड़ेगा। काम कितना, जैसे ऐसे देखिए क्यू नॉट आवेश, क्यू नॉट कुलाम लिखा। कुलाम क्यों लिखा, जैसे 10 किलोमीटर दूरी को नापने की जो इकाई है किलोमीटर है, 10 किलोमीटर 20 किलोमीटर, उसी प्रकार आवेश को नापने की जो इकाई है कुलाम है। तो हमने क्या लिखा, क्यू नॉट कुलाम को, ठीक है, इन्फिनिटी से विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक लाने में हमें बच्चों कितना काम करना पड़ा, मान लीजिए डब्लू, कितना काम करना पड़ा, डब्लू काम करना पड़ा। बहुत सही। तो अगर मैं बोलूं कि क्यू नॉट आवेश को इन्फिनिटी से बिंदु ए तक लाने में काम कितना करना पड़ा, डब्लू। तो आप बताइए एक कुलाम आवेश को इन्फिनिटी से यहां तक लाने में कितना काम करना पड़ेगा। तो वो हो जाएगा, देखिए, अरे पहले आप समझ लीजिए यहां पे, तो आपको ऑटोमेटिक समझ में आ जाएगा। जैसे 10 पेन की कीमत, बच्चों 10 पेन की कीमत कितना, 50 रुपए मान लेते हैं, 50 रुपए। तो बताइए एक पेन की कीमत निकालने के लिए 10 को हमको इधर भेजना पड़ेगा, यहाँ एक पेन आ जाएगा। एक पेन की कीमत 50/10। क्या मैं ऐसे नहीं निकाल सकता हूं, कितना आ जाएगा, 10 से कम 10 बचे 50, 5 रुपए। एक पेन की कीमत बच्चे कितना, 5 रुपए। 10 पेन की कीमत 50, तो एक पेन की कीमत 5। तो अगर मैं बोलूं कि क्यू नॉट कुलाम को इन्फिनिटी से लाने तक, इन्फिनिटी से इस क्षेत्र में लाने तक हमको डब्लू काम करना पड़ा, तो एक कुलाम आवेश को लाने के लिए, देखिए एक कुलाम आवेश को लाने के लिए इस क्यू नॉट को यहां भेज दीजिए, तो W/क्यू नॉट। एक कुलाम मतलब एकांक, एक मतलब एकांक, तो एकांक आवेश को इन्फिनिटी से लाने में जितना काम करना पड़ता है, ठीक है, जितना काम करना पड़ता है, और है कितना, W/क्यू नॉट। अब आप रेडी हैं, डेफिनेशन आपको ऑटोमेटिक समझ में आएगा, समझाने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। देखिए, किसी एकांक धनावेश को, बिल्कुल सही, एकांक धनावेश को अनंत से, मतलब यहां से विद्युत क्षेत्र के, देखिए इस विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक, ठीक है, एकांक धनावेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक लाने में जितना कार्य करना पड़ता है, तो बच्चे एकांक धनावेश को इन्फिनिटी से बिंदु ए तक लाने में कितना काम करना पड़ा, W/क्यू नॉट। उसे उस बिंदु का विभव कहते हैं, विभव या विद्युत विभव, ठीक है, विभव कहते हैं। तो भैया आप बताइए ये क्या है, ये क्या कहलाएगा, विभव कहलाएगा कि नहीं कहलाएगा, ठीक है। W/क्यू नॉट क्या कहलाएगा, विभव। क्यों, क्योंकि एक कुलाम या एकांक धनावेश को, इसको आप धनावेश ले लीजिए, धनावेशी होता है, तो एकांक धनावेश को, इधर भी देखते रहिए, एकांक धनावेश को इन्फिनिटी से विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक लाने में कितना काम करना पड़ा, W/क्यू नॉट। और यही W/क्यू नॉट क्या कहलाता है, जितना काम करना पड़ेगा वही कहलाएगा उस बिंदु का विभव। तो विभव को हमने दर्शाया V। ये देखिए कितना आसान तरीके से फार्मूला आपको समझ में आया और हमने निकाल लिया। एक बार और समझे, देखिए क्यू नॉट आवेश को इन्फिनिटी से लाने में हमको कितना काम करना पड़ा, W। तो एक कुलाम आवेश को लाने के लिए, एक कुलाम इधर हमने भेज दिया, एक या एकांक, तो एकांक आवेश को लाने में कितना काम करना पड़ेगा, W/क्यू नॉट। और यही W/क्यू नॉट जो कार्य करना पड़ेगा एकांक धनावेश को लाने में, वही कार्य विभव कहलाएगा। तो कितना कार्य है, W/क्यू नॉट, और इसी W/क्यू नॉट को हमने बोला विभव। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा। अब इस विभव को या विद्युत विभव बोल दीजिए, स्थिर विद्युत विभव बोल दीजिए, या स्थिर विद्युत विभव बोलिए, विद्युत विभव, ठीक है। इसमें 2-3 पॉइंट जो कि एक नंबर में ऑब्जेक्टिव पूछा जा सकता है। विभव का मात्रक बच्चों क्या होता है, मात्रक क्या होता है, मात्रक होता है वोल्ट, ठीक है, वोल्ट। क्या होता है बच्चों, वोल्ट। या फिर क्या हो सकता है, देखिए W का क्या होता है, W कार्य यानी कार्य का मात्रक, बच्चों कार्य का मात्रक होता है जूल। कार्य का मात्रक क्या होता है, जूल। और क्यू नॉट ये क्या है, आवेश है, और आवेश को किससे नापते हैं, कूलाम। तो आप लिखिए जूल बटे कूलाम, या फिर
वोल्ट भी बोला जाता है। ठीक है, तो विभव का मात्रक क्या हो गया? वोल्ट। अच्छा, इसका विमीय सूत्र भी पूछा जा सकता है बच्चों 1 नंबर में। तो विमीय सूत्र क्या होता है? देखिए V बराबर क्या होता है? W बटे क्यू नॉट। W क्या है? कार्य है। तो बच्चों कार्य का जो विमीय सूत्र होता है वो होता है ml2 t-2। ठीक है, और अच्छे से लिख दूं, देखिए W का क्या होता है? ml2 t-2 और Q नॉट आवेश का क्या होता है बच्चों? आवेश का होता है AT। क्या होता है? AT। तो इसको अगर हम हल करेंगे तो देखिए m यहां पे आ जाएगा, ठीक है, और L2 L की पावर 2 यहां पे आ जाएगा। देखिए यहाँ पे t-2 है बच्चों, t-2 है और यहाँ पे t क्या है? t की घात क्या है? t की घात में 1 है, तो जब इसको ऊपर ले जाएंगे तो t की घात क्या हो जाएगा? -1। तो -2 और इसका -1 कितना हो जाएगा? -3। और देखिए t यहाँ पे a की घात क्या है? 1 है, कुछ नहीं है तो 1 है, इसको ऊपर ले जाऊंगा तो ये हो जाएगा -1। तो विमीय सूत्र क्या हो गया बच्चों? विमीय सूत्र हो जाएगा ml2 t-3 a-1। किसका? विद्युत विभव का या तो फिर विभव का। और ये कैसी राशि है बच्चों? ये आपकी अदिश राशि है। कैसी? ये आपकी अदिश राशि। ये कैसी राशि है? विभव कैसी राशि है? अदिश राशि। ठीक है, कैसी राशि है? अदिश राशि। देखिए आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। ठीक है, कि विभव स्थिर विद्युत विभव या विभव क्या होता है, किसी बिंदु पे विभव क्या होता है, आपने समझ लिया कि विभव कुछ नहीं है, विभव एक कार्य है। क्या है? कार्य है। कितना कार्य है? कितने कार्य को हम विभव बोलेंगे या कब बोलेंगे? तो किसी एकांक धनावेश को, ठीक है, किसी एकांक धनावेश को इन्फिनिटी से, कहां से? इन्फिनिटी से विद्युत क्षेत्र के किसी भी बिंदु तक लाने में जितना काम करना पड़ेगा उसी काम को हम बोलेंगे विभव। तो कितना काम करना पड़ता है? W बटे क्यू नॉट। तो W बटे क्यू नॉट क्या हो जाएगा? विभव हो जाएगा। ठीक है, अब चलिए हम लोग समझते हैं विभवांतर। ठीक है, विभवांतर क्या होता है? तो हम इसको एक लाइन में ऐसे समझ सकते हैं कि यहां पे विभव कितना हमने ज्ञात किया? VA। ठीक है, एकांक धनावेश को लेके आए, जितना काम करना पड़ा उसको हमने बोल दिया विभव। तो ये इस बिंदु का विभव क्या है? VA। मैं बोलूं कि इस बिंदु पे भी आप निकाल के बताइए, तो यहां भी निकाल लेंगे, वहां से किसी एकांक धनावेश को यहां तक लाएंगे और जितना काम करना पड़ेगा उसी को बोल देंगे भैया VB। इस बिंदु का क्या हो गया? विभव VB। अब मैं बोलूं कि यहाँ का विभव क्या होगा? सेम होगा क्या? सेम नहीं होगा, फिर अलग अलग होगा। ठीक है, तो मान लेते हैं यहाँ का VA, यहाँ का VB। तो मैं बोलूंगा कि नहीं, आप हमको थोड़ा अंतर बताइए। ठीक, अलग अलग होगा तो इनमें कुछ ना कुछ तो अंतर होगा। अगर यहाँ 20 वोल्ट है, यहाँ पे 30 वोल्ट है, तो अंतर कितने का? 20 वोल्ट यहाँ पे, 30 वोल्ट यहाँ पे, अंतर है 10 वोल्ट का। तो मैं बोलूंगा कि इसमें अंतर कितना है? अंतर कितना है? तो आप क्या बोलेंगे कि भाई यहाँ पे 30 है और यहाँ पे 20 है, तो इस 30 वाले से 20 वाले को घटा दीजिए। VB माइनस VA। तो हमें क्या पता चल जाएगा? अंतर। बच्चों किसमें अंतर हम निकाल रहे हैं? हम निकाल रहे हैं विभव में। किसमें निकाल रहे हैं? तो विभव में। हम विभव का ही तो अंतर देख रहे हैं। तो किसी भी दो बिंदु के बीच में जो विभव का अंतर होता है उसी को तो बोलते हैं विभवांतर। और ये क्या हो जाएगा? विभवांतर। क्या हो जाएगा? विभवांतर। तो विभवांतर क्या है बच्चों? किसी भी दो बिंदु, किसी भी विद्युत क्षेत्र में किसी भी दो बिंदुओं के विभव में जो अंतर होगा उसी को बोला जाएगा विभवांतर। क्या बोला जाएगा? विभवांतर। अब जो विभवांतर है उसकी भी मात्रा क्या होगी? वोल्ट या जूल बटे कूलाम। और विमीय सूत्र ml2 t-3 a-1 होगा। और ये कैसी राशि होगी? अदिश राशि। सेम टू सेम, चाहे स्थिर विद्युत विभव की बात कीजिए या विभवांतर की बात कीजिए। और ये क्वेश्चन 1 नंबर में कहीं ना कहीं ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है। तो आज के लिए यहीं तक,
और अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो, समझ में आता हो, तो आप प्लीज़ ऐसे स्टूडेंट तक जिनको ज़रूरत है, खासकर हिंदी मीडियम क्लास 12th बोर्ड एग्ज़ाम वाले जो भी प्रिपरेशन कर रहे हैं 12th, तो उन तक ये वीडियो ज़रूर पहुंचाइए। और अगर आपको अच्छा लगता हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।